Today we will know about such a person who was unable to speak English. एक ऐसे पर्सन के बारे में जो कि ठीक से इंग्लिश समझ भी नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी आज वो हजारों लोगों को इंग्लिश बोलना सिखा रही हैं। ये सब कैसे हो पाया? किस तरीके से उन्होंने आज इंग्लिश पर मास्टरी कर ली है? हाँ, आज हम बात कर रहे हैं देहाती मैम की। इफ यू नो हर ऑलरेडी, अगर आप उन्हें पहले से जानते हो तो आपको पता होगा उनका रियल नेम यशोदा मैम है। लेकिन क्या उनके लिए इंग्लिश सीखना इतना इजी रहा था? क्योंकि उनके पास ना तो इंग्लिश इन्वायरमेंट था और न ही कोई दोस्त था जिसके साथ वो इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सके, और न ही वो दोस्त बना सकती थी क्योंकि शी इज अ हाउसवाइफ। तो उन्हें अपनी सोसाइटी के बारे में पहले सोचना पड़ता है, इसीलिए शी ट्राइड स्पीक इंग्लिश अलोन। लोग कहते हैं ना, शीशे के सामने प्रैक्टिस करो, अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करो, लेकिन वो तो ये भी नहीं कर सकती थी क्योंकि न तो उनके पास फ्रेंड थे और न ही उनके पास एक बड़ा मिरर था जिसके सामने वो खड़े होकर इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि मुझे पता है आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, आप खुद ही उनके मुंह से ये सुन सकते हैं। वो कहते हैं कि इंग्लिश सीखना है तो मिरर के सामने बोलो। मेरे घर में तो मिरर भी इतना है। अब तो आपको बिलीव हो गया होगा ना कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया इंग्लिश सीखने के लिए। लेकिन वो इंग्लिश इसीलिए सीख पाई बिकॉज शी डिडंट मेक लैम एक्सक्यूज। उन्होंने कभी झूठे बहाने नहीं बनाए आपकी तरह। अगर उस दिन वो झूठे बहाने बना लेती कि मेरे पास इंग्लिश इन्वायरमेंट नहीं है, मेरे पास तो कोई लोग नहीं है इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए, और न ही मेरे पास दोस्त है, और न ही मेरे पास कोई बड़ा शीशा है जिसके सामने मैं खड़ी होकर इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकूं, इसी वजह से आज वो इंग्लिश की मास्टर हो पाई हैं। क्योंकि शी इज अ डिटरमाइंड पर्सन, वो एक दृढ़ निश्चय पर्सन है जिस वजह से आज उन्होंने इंग्लिश पर मास्टरी प्राप्त कर ली है। विदाउट इंग्लिश एनवायरनमेंट, विदाउट एनी पार्टनर, शी लर्न इंग्लिश। उन्होंने आज इंग्लिश को इतना बेहतर कर लिया है कि आज वो हजारों लोगों को इंग्लिश बोलना सिखा रही हैं। और वो एक ऐसे गांव से बिलोंग करती है जहां पर कोई भी इंग्लिश बोलना नहीं जान पाया, लेकिन फिर भी उन्होंने इंग्लिश बोलना सीख लिया। ये सब जानकर भी आप झूठे बहाने बना रहे हो तो यू शुड शेम ऑन योरसेल्फ। आपको अपने यहाँ पर शर्म करनी चाहिए कि किस तरीके से आप झूठे बहाने बना रहे हो जो कि आपको नहीं बनाने चाहिए। और आपको इनसे कुछ सीखना होगा कि किस तरीके से इन्होंने सेल्फ टॉक की। और यही नहीं, जितने भी लोगों ने इंग्लिश बोलना सीखा है सबने सेल्फ टॉक की है। अब आप सोच रहे हो ये सेल्फ टॉक क्या होती है? इसमें आपको अपने अंदर के दोस्त को पहचानना है। हाँ, आपको अपने आप से इंग्लिश में बात करनी है। वॉट एवर यू आर डूइंग, जस्ट थिंक अबाउट इंग्लिश। आप जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको इंग्लिश के बारे में ही सोचना है। और अगर आप इस वजह से इंग्लिश में बोलना सीख पा रहे हो क्योंकि आपके पास इनफ टाइम नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है क्योंकि आप बिजी रहते हो, तो सबके पास सेम ही टाइम होता है। मेरे पास भी सेम ही टाइम था और मेरे बोर्ड एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ मैनेज किया। मैंने दिन रात एक कर दी, रात को लेट सोना, सुबह जल्दी उठना, ये मेरी हैबिट हो चुकी थी बिकॉज मुझे करना था, मुझे इंग्लिश सीखनी थी और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे नंबर लाने थे। और आज मेरे 12th में 88.9% आए हैं। ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि मैंने कम टाइम में ज्यादा चीजें सीखी। क्योंकि आप लोग कहते हो ना, टाइम नहीं है तो कम सो, लेकिन उस टाइम को आप जो कुछ भी करना चाहते हो उसमें यूज कर लो।